जन्नत के अंदर सबसे आखिर में कौन शख्स जाएगा और उसकी हालत कैसी होगी और वो कौन से रास्तों को तय करते हुए जन्नत में जाएगा। सामईन इकराम समाअत फरमाए, सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं सबसे आखिर में जन्नत में जाने वाला शख्स वो होगा जो गिरता पड़ता हुआ जन्नत की तरफ जा रहा होगा और उससे दोज़ख की आग झुलसा रही होगी। जब वो दोज़ख को पार करके आगे बढ़ जाएगा और वो पीछे देखकर दोज़ख को देखकर अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बयान करेगा और कहेगा कि बड़ी बरकत वाला वो है जिसने मुझे तुझसे नजात बख्शी, यानी ये कि अल्लाह तबारक व तआला बड़ी बरकतों वाला है जिसने मुझे तुझसे यानी जहन्नम से नजात बख्शी है। उसके बाद उससे एक सायेदार दरख्त नजर आएगा तो वो अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज करेगा, ए रब्बे कायनात, ए मालिक कायनात, तू मुझे उस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं उस दरख्त का साया भी हासिल करूं और उससे पानी भी पीऊं। तो जैसे ही उसने रब्बे कायनात से ये अर्ज किया तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि ए बंदे, अगर मैं तुझे उस दरख्त के करीब कर दूंगा तो क्या तू इसके अलावा कोई और ख्वाहिश या कोई और चीज तो नहीं मांगेगा। तो वो बंदा अर्ज करता है, ए अल्लाह तबारक व तआला, हाँ, अगर तू मुझे उस दरख्त के करीब कर देगा तो मैं दूसरी कोई चीज नहीं मांगूंगा। और वो शख्स अपने रब से वादा करेगा कि उसके अलावा कुछ न मांगेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी माजिरत को कबूल फरमाएगा क्योंकि वो ऐसी चीज देख रहा है जिस पर उसे सब्र नहीं हो सकता। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को दरख्त के करीब कर देगा तो वो दरख्त के करीब हो जाएगा, वो उस दरख्त का साया भी हासिल करेगा और पानी भी पिएगा। उसके बाद उसे दूसरा और दरख्त नजर आएगा जो पहले से ज्यादा खूबसूरत होगा। तो फिर वो अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में अर्जी पेश करेगा कि ए मालिक कायनात, ए रब्बे हकीकी, तू मुझे उस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं उस दरख्त का साया हासिल करूं और उससे पानी पीऊं। रब ताला इरशाद फरमाएगा कि ए बंदे, क्या तूने वादा न किया था कि साबिका दरख्त के अलावा दूसरे कोई दरख्त की तमन्ना न करेगा या दूसरी कोई चीज न मांगेगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उससे इरशाद फरमाता है कि अगर मैं तुझे इस दरख्त के करीब कर दूं तो क्या तू इसके अलावा कुछ और तो नहीं मांगेगा। तो वो अर्ज करने लगा, ए रब्बे कायनात, हाँ, अगर तू मुझे उस दरख्त के करीब कर देगा तो मैं कुछ और नहीं मानूंगा। सामईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी ये माजिरत को कबूल फरमा लिया। क्यों? क्योंकि वो ऐसी चीज को देख रहा होगा कि जिस पर सब्र हो ही नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला उसे उस दरख्त के करीब कर देगा, वो दूसरे दरख्त के पास जाकर उस दरख्त का साया हासिल करेगा और उससे पानी पिएगा। सामईन किराम, अब जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दूसरी बार उस दरख्त के करीब कर दिया, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले इरशाद फरमाया कि अगर मैं इस दरख्त के करीब कर दूं तो क्या इसके अलावा कुछ दूसरी चीज या दूसरी शय तो नहीं मांगेगा। उसने वादा कर लिया। अब अल्लाह भी बखूबी जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला की हर नेमतें एक से बढ़कर एक होती है, एक से बढ़कर एक बेशुमार होती हुई नजर आती है। बेनजीर है अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें। जब वो दूसरे दरख्त के करीब आ जाएगा, उस दरख्त का साया हासिल करेगा, उसके बाद उससे पानी भी पी लेगा, तो अब उससे तीसरा दरख्त जन्नत के करीब नजर आएगा। अब फिर से वो अर्ज गुजार होता है अल्लाह तबारक व तआला से कि ए मालिक कायनात, ए रब्बे कायनात, तू मुझे इस दरख्त के करीब कर दे, तू मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं उसका साया हासिल करूं और उससे पानी पीऊं। रब ताला फिर से इरशाद फरमाएगा, क्या तूने वादा नहीं किया था, क्या तूने वादा नहीं किया था कि इसके अलावा किसी और चीज की तमन्ना न करूंगा या कोई और चीज नहीं मांगूंगा। लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला उसकी माज़रत को कबूल फरमाएगा। क्यों? इसलिए कि वो ऐसी चीज देख रहा होगा जिस पर उसे सब्र हो ही नहीं सकता है। बाद में अल्लाह तबारक व तआला उसे उस तीसरे दरख्त के करीब कर देगा और जो कि जन्नत के करीब है। जैसे ही वो तीसरे दरख्त के करीब जाता है वो उसका साया हासिल करेगा, साया हासिल करने के बाद उससे पानी पिएगा। अब वो तो दरख्त जो है तीसरा वो जन्नत के करीब है। अब जन्नत के करीब जैसे ही वो पानी भी पी रहा है तब उससे जन्नतियों की आवाज आ रही है। अब जैसे ही जन्नतियों की आवाज आ रही है तो अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में वो शख्स, आखिर में जन्नत में जाने वाला शख्स अर्ज गुजार होता है, ए रब्बे कायनात, तो मुझे जन्नत में ही दाखिल कर दे,
वो शख्स अर्ज करता है कि रब कायनात तू मुझे जन्नत ही में दाखिल कर दे। रब ताला इरशाद फरमाएगा कि ए बंदे तेरे सवालों को कौन सी चीज रोक सकती है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आएगी और इरशाद फरमाएगा मेरा रब कि ए बंदे तेरे सवालों को कौन सी चीज रोक सकती है। क्या तू इस बात पर राजी हो जाएगा कि मैं जन्नत में तुझे दुनिया से दोगुनी जगह अता करूंगा। अब जैसे ही उस बंदे ने ये सुना, सुनने के बाद वो अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज करता है कि अल्लाह तबारक व तआला क्या तू मुझसे मजाक करता है, हालांकि तू तो रब्बुल आलमीन है। सामईन किराम, इतना वाकया सुनाने के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पर हंसी छा गई। आप मुस्कुराए और फिर मुस्कुराने के बाद आपने तमाम लोगों से कहा कि ए कौम मजलिस, ए मजलिस वालों, क्या तुम ये नहीं पूछोगे कि मैं किस लिए मुस्कुरा रहा हूँ। जब मजलिस वालों ने हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद से पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हो, तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को ये वाकया सुनाया तो प्यारे आका नबी जी अलैहि सलाम भी मुस्कुराए थे। तो सहाबा किराम ने अर्ज किया, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों मुस्कुराए। तो प्यारे आका नबी जी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के मुस्कुराने के सबब मुस्कुराया हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं तो अल्लाह के मुस्कुराने के सबब, क्यों, क्योंकि जब वो बंदा कहेगा कि मुझे जन्नत में दाखिल कर दे अल्लाह तबारक व तआला, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अगर मैं तुझे दुनिया से दोगुनी जगह जन्नत में अता कर दूं तो क्या इस बात पर राजी हो जाएगा। तो वो शख्स क्या कहने लगा कि ए अल्लाह तबारक व तआला क्या तू मुझसे मजाक करता है, हालांकि तू तो रब्बुल आलमीन है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक वो मुस्कुराया, तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुस्कुराया, क्योंकि जब बंदा कहेगा कि रब्बे कायनात क्या तू मुझसे मजाक करता है, हालांकि तू तो रब्बुल आलमीन है, तो इस पर रब ताला इरशाद फरमाएगा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुझसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुझे हर चीज पर कुदरत हासिल है। अल्लाह चाहे तो इंसान को जन्नत में डाल दे, अल्लाह चाहे तो इंसान को जहन्नम में डाल दे। अगर अल्लाह इंसान को जहन्नम में डाले तब भी अल्लाह जालिम न कहलाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से हम तमाम गुनहगारों को जन्नत में डाल दे तो ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का हम पर एहसान है, क्योंकि हम तो इस लायक न थे कि जन्नत में जाए। तो सामईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला हर शय पर कादिर है। हम इस लायक नहीं कि जन्नत में जाए, लेकिन अल्लाह की रहमत तो इस कदर वसी है कि अल्लाह की रहमत हमें जन्नत में ले जाएगी। तो सामईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है, अल्लाह तबारक व तआला हर शय पर कादिर है। सामईन किराम, आपने ये पूरा वाकया सुना, हासिल कलाम ये है कि आपने देखा कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का ईमानी जज्बा कैसा था, जज्बा ईमानी कैसा था कि वो लोग यानी सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन बस एक ही चीज ध्यान में रखते थे, एक ही चीज अपने ख्याल में रखते थे कि इस अमल को मेरे आका ने किया है तो हमें वो अमल करना है। अब वो ये नहीं देखते थे कि उस अमल के न करने में कोई गुनाह नहीं है, उस अमल के करने में कोई गुनाह नहीं है, या ये कि फुला अमल सुन्नत मुअक्कदा है या फुला अमल सुन्नत गैर मुअक्कदा है। कोई सहाबी रसूल ये न देखते थे, बल्कि सिर्फ ये देखते थे कि फुला काम मेरे आका ने इस तौर पर, इस तरीके पर किया है, तो बस वो भी फुला काम को मेरे आका ने जिस तरीके से अमल किया है, मेरे आका ने जिस तौर पर उस पर अमल किया है, उसी तौर पर उसके करने में, कोशिश करने में लगे रहते थे। सामईन किराम, सहाबा किराम ये ना देखते थे कि फुला काम न करेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा, बल्कि मेरे आका के हर अमल पर सही मानों में वो चलने की कोशिश किया करते थे। ये सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का जज्बा ईमानी था कि जिस बात पर मेरे आका नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और दौरान गुफ्तगू मेरे आका जिस बात पर ठहर कर मेरे आका ने मुस्कुराया, उसी बात पर ठहर कर हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद भी इरशाद फरमाते हैं और वो भी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मुझसे ये ना पूछोगे कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ। सामईन किराम, मुस्कुराहट तक की भी इत्तबाए रसूल किया करते थे सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जानों को हुजूर पर इस कद्र निछावर करते थे कि मेरे आका नबी जी अलैहिस्सलाम अगर बयान किया करते थे तो तमाम सहाबे किराम अपनी गर्दनें ऐसे नीचे किया करते थे गोया के उनके सरों पर अगर परिंदा बैठ भी जाए तब भी वो उठेगा नहीं। इसीलिए तो कहा कि तेरे आगे यूं है दबे लचे,
फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तमाम सहाबे किराम हर अमल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हू बहू बिआइनी ही वैसे ही करना चाहते थे जैसा मेरे आका नबी जी अलैहिस्सलाम किया करते थे, और किसी तनकीद को खातिर में ना लाते, किसी भी तनकीद को खातिर में ना लाते। क्यों? क्योंकि तनकीद के बारे में कहा गया अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, यानी अक्ल तो हर जगह पे तनकीद ही करती हुई नजर आएगी। इसीलिए कहते हैं कि अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख, यानी जो आमाल मेरे आका ने किए हैं उन तमाम को इश्क में डूब कर अमल पैरा होना है।